जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम भक्तमाल जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं वो है श्री पद्मनाभ जी महाराज जी का। पद्मनाभ जी महाराज जी बहुत बड़े संत हुए हैं और ये श्री कबीरदास जी महाराज जी के शिष्य हुए हैं। इनके गुरु श्री कबीरदास जी महाराज जी हुए हैं। जो मुझे कोई भी परिचय देने की जरूरत नहीं है। श्री कबीरदास जी महाराज जी को सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनका परिचय देना जैसे सूरज को दीपक दिखाना। आगे अगर चरित्र में श्री कबीरदास जी महाराज जी का चरित्र आया तो हम उस पर चर्चा करेंगे और चरित्र सुनाने की चेष्टा करेंगे। तो उनके शिष्य हुए हैं पद्मनाभ जी महाराज जी। पद्मनाभ जी महाराज जी गुरु की सेवा में बहुत निष्ठा रखते थे और गुरु के शब्दों में जबरदस्त निष्ठा थी। तो वो जब भी गुरुदेव कुछ कहते थे उसको अपने मन के अंदर निष्ठा को से स्वीकार करते थे और दिन पे दिन उसका जो वो शब्द बोलते थे उसका मनन करते थे। अब पद्मनाभ जी को अपनी निष्ठा और गुरुदेव की कृपा दोनों साथ चलने लगी और उनकी भक्ति दिन पर दिन प्रगाढ़ होती गई। तो उनकी सिर्फ गुरुदेव का कहना था कि सिर्फ आप नाम जप में निष्ठा रखो और नाम जप करते रहो। उठते बैठते सोते जागते कोई भी घर का कार्य, कोई भी गृहस्थी का कार्य, कोई भी बाहर का कार्य, कोई भी वैराग्य का कार्य, जो भी आप साधन करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें सिर्फ नाम जप चलता रहना चाहिए। और उस नाम जप में इतनी भारी निष्ठा होनी चाहिए कि आप उसके बिना एक पल भी ना रह सको और आपकी जिह्वा को ऐसी आदत पड़ जाए कि आपकी जिह्वा सोते हुए भी नाम जप करती रहे। पद्मनाभ जी को गुरुदेव का एक एक शब्द याद रहता और उस पर भारी निष्ठा रहती। तो एक बार पद्मनाभ जी जा रहे थे गंगा जी के किनारे। तो गंगा जी के किनारे पहुंचकर क्या देखते हैं कि उनको एक व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित होकर तड़पता हुआ दिखाई दिया और उसके घर वाले उसको पकड़कर गंगा जी के अंदर धकेलने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा रुको रुको, ये क्या करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ये महाराज जी ये मुझे नहीं धकेल रहे हैं, मैंने ही इनको कहा है कि आप मुझे गंगा में धकेल दो। उन्होंने कहा क्यों ऐसा कार्य करने के लिए आप आत्महत्या, कितना बड़ा पाप है ये आपको पता नहीं? कह रहे हाँ महाराज जी मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस कोढ़ से इतना पीड़ित हूँ, इतना दुख और दर्द मुझे होता है कि ये असहनीय है और मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा मर जाना ही ठीक है। मैं मर जाऊंगा तो इस कोढ़ से मुक्त हो जाऊंगा। आगे की आगे देखी जाएगी कि आत्महत्या करने के बाद मैं किस योनि में जाता हूँ, कितने पाप भुगतता हूँ, कितना क्या करता हूँ, नरक में जाता हूँ या क्या करता हूँ, लेकिन अब ये सहन नहीं होता। अब पद्मनाभ जी पर उसकी बातों का असर हुआ और उनको भी दया आ गई और वो उसको तड़पता हुआ देखकर उनका मन द्रवित हो गया। अब जब उनका मन संत कितने भी ऊपर से कठोर हों लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल होते हैं और जब उनको किसी जीव पर कृपा करनी होती है तो वो तुरंत कृपा कर देते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोचते कि उस जीव पर कृपा करने के बाद उन्हें कितना ये सब करना पड़ेगा कि प्रभु के आगे उनको अपना कितना भारी अपना जब उन्होंने उस जीव को दे दिया है तो उसमें कितनी उनकी हानि होगी। तो पद्मनाभ जी ने कहा कि रुको, तुम एक कार्य करो, राम 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 3 बार बोलकर और गंगा जी में गोता लगाओ और तुम्हारी ये काया एकदम राम नाम से जैसे ही तुम गोता लगा के बाहर आओगे तो ये काया तुम्हारी कंचन हो जाएगी और ये सारा कोढ़ खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति ने संत की वाणी पर निष्ठा करके और विश्वास करके उन्होंने राम 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 3 बार बोलकर गोता लगाया और उनका वास्तव में कोढ़
खत्म हो गया। जब वो बाहर आए तो उनके शरीर पर एक भी दाग या कोई परेशानी नहीं थी। ना वो दुखी थे ना पीड़ित थे, बल्कि उन्हें इतना सुख मिला और वो उनके महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। अब और उनसे कहने लगे कि मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूं, कैसे ऋण उतारूं। आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब ये जीवन आपका है। अब पद्मनाभ जी कबीरदास जी के पास आ गए और उन्होंने सारी वार्ता उनको बताई। अब कबीरदास जी एकदम क्रोधित हो गए और बोले कि नालायक, क्या तूने राम नाम को इतना सस्ता और इतना आसान समझा है कि तुमने एक व्यक्ति को कोढ़ ठीक करने के लिए राम नाम का दान दे दिया? क्या तुमने इतना भगवान को सस्ता समझ रखा है? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, ऐसी उसको दुख देखकर ऐसी स्थिति में मैं और क्या करता। तो कबीरदास जी ने कहा, अरे पगले, राम नाम दान देने की तो जरूरत ही ना पड़ती। सिर्फ राम नाम का आभास अनुभूति करते तो भगवान इतने दयामय है कि वो तुम्हें अनुभूति करने मात्र से उसका दुख दूर कर देते, उसको अनुभूति कराने का साधन देते, न कि राम नाम दान देते। और अनुभूति कराने का उसको रास्ता बताते, उसको भगवान के चरणों में लगाते और उन पर जरूर भगवान कृपा करते। तुमने राम नाम को इतना सस्ता समझकर उसको राम नाम का दान दे दिया। तो वो चरणों में गिर पड़े। पद्मनाभ जी न जान सके, गुरुदेव, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मैंने जाने अनजाने में जो अपराध किया है उसे क्षमा करें और आप मुझे कृपा कर क्षमा करें। तो कबीरदास जी ने उन्हें उठाया और गले से लगाया कि पगले, राम नाम इतना सस्ता नहीं कि चलते फिरते किसी को भी आप ऐसे ही दे दो। अरे नाम जब दान करते हैं ना, तो बड़ा गुरु को भी शिष्य का आधे दुख दर्द लेने पड़ते हैं और शिष्य को भी गुरुदेव के सुख दुख में भागी होना पड़ता है। तो इसलिए राम नाम दान देने से पहले सारी स्थिति को भांप कर देख कर जब राम नाम दान देना चाहिए। राम नाम दान देने पर तुम किसी को भी अगर राम का नाम दान करते हो तुम उसके गुरु बन जाते हो। और क्या तुम्हारी इतनी शक्तिहीन होती है? संत और भगवंत दोनों जब किसी जीव का कष्ट हरते हैं तो वो आधे कष्ट उन पर चले जाते हैं और आधे जीव को भुगतने पड़ते हैं। तो इसीलिए इतना सस्ता मत समझो। राम का नाम दान देने से अच्छा है कि एकदम किसी जीव पर उस जीव को जान लो और उसको पहचान लो, तब राम नाम दान देना चाहिए। तो पद्मनाभ जी ने गुरुदेव से क्षमा मांगी और आगे के लिए सचेत रहने के लिए वायदा कर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और गुरुदेव ने उन्हें आलिंगन कर लिया। बोलो पद्मनाभ जी महाराज की।